एक गांव में रहने वाली कौशल्या वैसे तो बहुत समझदार थी। सभी लोगों में उनका उठना बैठना था। सभी लोग उनको बड़े आदर से बुलाते थे। उसकी एक बेटी नैना और एक बेटा जॉन था। उन दोनों को खूब प्यार करती थी। लेकिन जब से उनके बेटे जॉन की शादी हो गई, तब से बहू प्रीति और नैना में बहुत फर्क करने लगी। प्रीति और जॉन एक ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए उन दोनों ने अपने पसंद से शादी कर ली। इस बात पर से कौशल्या बहुत चिढ़ती रहती थी। वो जब तब कहती रहती थी लाखों रुपयों की दहेज मारे गए। इन जॉन की जीत की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिए। और ऐसी बहू आई है, बताओ, ये बहू किसी काम की भी नहीं है। अपनी जीत पर अड़ गया, कहता रहा मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा। शादी के कुछ दिन बाद ही प्रीति अपनी सास कौशल्या से बहुत परेशान हो गई थी। सवेरे सवेरे कौशल्या अपनी बहू प्रीति को जगाने आई और बोली, बहू इतनी देर हो गई, तुम अभी तक नहीं उठी। ओ मम्मी, मैं देर रात तक अपने लैपटॉप पर ऑफिस के काम कर रही थी। ऐसे काम कैसे चलेगा? बहू का कायदा ये नहीं होता कि तुम दोपहर तक सोती रहना। ये कैसे फैंसी कपड़े पहनी है, सारे मोहल्ले में मेरे बदनाम करोगे क्या? क्या तुम साड़ी नहीं पहन सकती? मम्मी, मैं साड़ी तो पहन भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सब पहनने की आदत भी तो नहीं है ना। नहीं आदत है तो आदत डाल लो और जाकर चुपचाप खाना बना। ये कैसा होगा मम्मी? मैं सुबह सुबह तो ऑफिस के काम में जाती हूँ, फिर घर लौटकर साड़ी पहनकर किचन का काम कैसे संभाल पाऊंगी? जैसा मम्मी कहती है वैसा ही करो, तभी घर में शांति बनी रहेगी। हर समय लड़ाई झगड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मम्मी तो हर समय आफत करती रहती है, ये कैसा चल पाएगा? जॉन, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। लड़ना तो अच्छी बात नहीं है। कौशल्या अपनी बेटी नैना से कुछ भी नहीं करवाती थी और बहू प्रीति सुबह सुबह उठकर चाय ना झाड़ू पोछा करना और दोपहर के खाना बनाना, उसके बाद ऑफिस जाती। शाम में ऑफिस से आ जाने के बाद चाय नाश्ता और उसकी 2 घंटे बाद ही रात का खाना बनाने लग जाती थी। उधर प्रीति कुछ भी नहीं करती थी, देर तक सोती रहती थी और कॉलेज से आ जाने के बाद सिर्फ आराम ही आराम कर रही थी। कौशल्या भी कुछ नहीं करती थी और अपनी बेटी नैना से बोलती थी तुम भी कुछ मत कर। इसी वजह से नैना को खाना बनाना भी नहीं आता था, उसे कोई काम भी नहीं आता। प्रीति ऑफिस से आई और अपने पति से बोली मेरी तबीयत खराब है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। उसकी पति ने बोला तुम दवाई खा लो और आराम कर लो थोड़ा। और कुछ दिन बाद नैना की शादी हो गई और उसकी माँ नैना से बोली तुम शादी होकर जाओगी तो मेरे पास कौन रहेगा? इस बात से प्रीति बोली क्यों मम्मी, मैं हूँ ना। फिर कौशल्या ने बोला बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। हाँ, और इस बात को सुनकर प्रीति चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। कुछ ही दिन बाद नैना की सास फोन करा और बोला एक तो दहेज में तुमने कुछ नहीं दिया और ऊपर से फोहड़ लड़की हमें दे दी। इस लड़की को मैं क्या करूं? तुमने उसे कुछ सिखाया भी नहीं। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। असल में क्या है ना, बहू भी तो हमारी बेटी जैसी है ना। ये सलाह तुम मुझे मत दो, क्योंकि तुम अपनी बहू को तो बेटी नहीं मानती हो। फिर कौशल्या ने सोचा ठीक ही तो कह रही है नायरा की सासू माँ। और कुछ दिन बाद कौशल्या बीमार होती है और सोचती रहती है मैं तो जैसा अपनी बहू के साथ व्यवहार किया है ना, इसमें तो मेरे पास भी नहीं आएगी। कौशल्या को जोरों से सर दर्द हो रहा था। फिर देखा कि उसकी बहू प्रीति ने उसके सर दबा रही। फिर प्रीति ने बोला उठो मम्मी, ये दवाई आप खा लो। और दवाई खाकर उसकी सास जब ठीक हो गई तो प्रीति के लिए उसके मनपसंद फैंसी ड्रेस लाई और बोली बहू तुम ये ड्रेस पहनना, आज से मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं माँ लगती हूँ और बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। आज से मैं तुमको अपनी बेटी मानती हूँ।